अंदर। और जब पूछा जाता है बेटी के बाप से, आपकी बेटी ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो गरीब गर्दन झुका के कहता है मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। तो अमीर बड़ी आसानी से ये कह के टुकरा देते हैं, बस कुरान पढ़ा है, बस कुरान पढ़ा है, क्या चाहते हो? का सिर्फ कुरान पढ़ाया? कितना पढ़ाना था? का एमए बीए नहीं कराया? यार हम एमए बीए की डिग्री को कुरान से बड़ी डिग्री समझते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर गरीब की बेटी कुरान पढ़ी लिखी है तो हम उसके अंदर हजार ऐब निकाल के टुकरा देते हैं। और अमीर की बेटी अगर कुरान का एक हर्फ नहीं जानती तो उसके दौलत के पर्दे में आकर के हम उसे सर का ताज बना लेते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, बेटी बेटी है, चाहे गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, लेकिन नौजवानों अपनी जिंदगी का मैयार एक रखना, याद रखना, कभी किसी को पैसे से मत तोलना। पैसे की औकात क्या है और तेरे पास है कितना? 4 बिगल्ली 50 बिगल्ली? तारीख पढ़, सिकंदर आजम की कहानी पढ़, जिसकी उम्र 22 और 25 के बीच में थी। आधी दुनिया पर अपने फतह का परचम लहरा चुका था, आधी दुनिया पर। और उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा गया, अगर जिंदगी मोहलत दे देती तो वो पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराता। लेकिन फतह करता जा रहा था, रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला। उसने बुलाया अमीर को, अपने वजीर को, कहने लगा यार मेरा किसी जहरीले जानवर ने, कीड़े ने काटा है। चेक किया तबीबों ने, कहा सांप का जहर है। उसने कहा सांप का जहर इलाज करो। बड़ा घमंड था उसे अपनी पावर पे। सारे तबीब थक गए लेकिन जहर ना निकाल सके। कुछ दिन गुजरे, कहा मरने वाला है तू, बचेगा नहीं। जब इतनी बात उससे कही, उसने वजीर को बुलाया, कहा मैं इतना कम नसीब हूं कि अपने वतन में भी मौत मैसर नहीं हुई है। जाओ जितनी दौलत है ऐलान कर दो, है कोई जो सारी दौलत के बदले में चंद सांसें उधार दे दे? कहा क्या करेगा? कहा इतनी सांसें मिल जाए कि अपने वतन में जाके मर जाऊं। वजीर ने रो के कहा था, बादशाह किस ख्याल में है? माना कि जमीन पे तेरा झंडा है लेकिन जिंदगी पे तेरी हुकूमत नहीं चलती है, मौत के फरमान पे तेरा साइन नहीं होता है। वो और ही पावर है जिसके फैसले से जिंदगी मिलती है, जिसके फैसले से मौत आया करती है। उसने कहा ऐलान कर दो, जितनी चाहे दौलत ले लो लेकिन चंद सांसें कोई उधार दे दे। सबकी गर्दनें झुकी और सबने कहा था बादशाह मौत जो आने वाली है इसको पैसे से नहीं टाला जा सकता, कोई तेरे पैसे से तुझे चंद सांसें नहीं दे सकता। उसने जब इतना सुना कहा था अच्छा अगर ये फलसफा है तो लो, अगर इंतकाल हो जाए तो कफन के बगैर हाथ निकालना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को पता चल जाए। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, अपने इकबाल पे गुरूर ना करना। मेरे खाली हाथ देखेगी दुनिया समझ जाएगी हमारी औकात क्या है। जब सिकंदर जैसा आदमी खाली हाथ आया था तो दुनिया से खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़बियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। हाँ, ये डॉक्टर साहब भी मेरे दोस्त हैं। अब मैं बताना शुरू करूंगा। मेरे भाई गौर करें, मैं सारे डॉक्टरों से दोस्ती नहीं करता हूं। कोरोना चला था, डट के पानी की सुइयां लगाई डॉक्टरों ने। कई तो ऐसे थे टेढ़े कर दिया, आज तक कूले टेढ़े है। मेरे ताल्लुकात में अल्लाह सलामत रखे उन डॉक्टरों को। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो गरीबों का इलाज फ्री करते, नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाई पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पैसा मगर सब कुछ नहीं है। इसे हद तक रखो, ये जेब तक रहना चाहिए, दिल तक, दिल तक, दिल तक कहां तक रहना चाहिए? कहां तक? सिर्फ जेब तक, दिल में इसके लिए जगह नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं गरीब साल साल भर चिल्ला करेगा तब जाके खुदा का दोस्त बनेगा। अमीरों के लिए कितने आसान रास्ते, कितने आसान रास्ते। फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है,
सिर्फ ये दौलत के दरवाजे खोल दें अल्लाह की रजा के लिए, तो ये रब के दोस्त बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त है, जब दौलत का दरवाजा गरीब के लिए खोलो ना, तो फिर कैमरे का दरवाजा मत खोलना। हमारे मुरादाबाद में भी बड़े पंपलेट और अखबारात भी मैंने देखे, इज्तिमाई शादी करा रहे हैं फला बाबा, इज्तिमाई निकाह हो रहे हैं गरीब बेटियों के, अगले दिन अखबार में दूल्हा का भी फोटो, दुल्हन का भी फोटो। हया आनी चाहिए। हैरत होती है यार, उस दिन देखो इंसान की जिंदगी में 3 दिन सबसे अहम आते हैं। एक तो वो दिन जिस दिन वो दुनिया में आया करता है, एक वो दिन जिस दिन दूल्हा बना करता है, तीसरा वो दिन जिस दिन वो दुनिया से जाया करता है। ये 3 मौके ऐसे आते हैं जिसमें सारी दुनिया सिर्फ इन 3 को देखा करती है। जब दुनिया में कोई आता है, पूरा गाँव लोग बटन है, एक से एक हसीन है, मगर लोग देखने जा रहे हैं आज फलां का पोता आया है, फलां का बेटा आया है, देखे तो सही कैसा है। उस दिन देखा जाता है पहली मर्तबा। दूसरी मर्तबा अगर दूल्हा काड़ा भी है तब भी लोग उसी को देख रहे हैं, काला भी है तब भी उसी को देख रहे हैं, लूला है तब भी देख रहे हैं, लंगड़ा है तब भी देख रहे हैं। सबकी नजरें दूल्हा पे जमी होती है। तीसरा तब जब बंदा जनाजे में लेटा होता है, काफूर मल दिया जाता है, कफन में लपेट दिया जाता है, कैसा भी हो दुनिया पलट पलट के देख रही है। ये देखो आज का आम नहीं है बल्कि खास दूल्हा बना है। यार 3 मौके जिंदगी में आए, हमने जिंदगी से उसकी एक जिंदगी का हसीन मौका छीन लिया। जब वो दूल्हा बना हमने उस दिन उसे जलील किया। मैंने दूल्हों के फोटो देखे, जैसे ये हाफिज बैठे हैं ऐसी कुर्सियों पे दूल्हे बैठे थे, उनके फोटो लिए गए। खुदा की कसम किसी के चेहरे से नहीं लग रहा था कि ये दूल्हा बैठा है। वो दूल्हा के लिबास में जिंदा लाश बने बैठे थे, इसलिए कि जब फोटो लिए जा रहे थे एहसास हो रहा था काश हमारे पास पैसा होता, आज हम किसी के रहमो करम पे ना होते। हमारे पास दौलत होती तो यूं कुर्सियों पे जलील न किए जाते। आज हमारे पास पैसा होता तो यूं रुस्वा न किया जाता। ओ अमीरो फसीरो, ओ दौलतों वालो, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दौलत की वजह से जलील मत करना, वरना जब अल्लाह जलील करता है कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुदा की कसम अगर गरीब रोएगा 1000 आंसू पोंछ लेंगे, लेकिन जब अल्लाह रुलाएगा कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर मदद किया करो तो किसी को जलील करके नहीं, बल्कि ऐसे किया करो कि तेरे हाथ तक को पता ना हो। फिर देख खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी।